जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेके आऊँ मैं ACC 1 to 5 के SSB डेट्स के रिगार्डिंग। इस वीडियो में आपको जो डेट्स की नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको जो अभी हम SSB की जो हमने कैप्सूल स्टार्ट करी है मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दूंगा इस वीडियो के दौरान। जो पहला मुद्दा है हमारा ACC 1 to 5 का डेट्स के रिगार्डिंग कि कब तक डेट्स आ सकती हैं। देखिए, जो इसका शेड्यूल टाइम होता था वो पहले होता था मार्च से लेके आपके मई तक, फरवरी एंड में स्टार्ट करते थे वो। बीच में इसको रिवाइज़ कर दिया गया था जो कि जनवरी से लेके मार्च तक हो रहा था, बट ड्यू टू कोविड डेट्स थोड़ी सी चेंजेस आ रही थी लगातार पिछले 2 बार से। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं ACC 1 to 6 की डेट्स आ चुकी हैं। उसके हिसाब से अगर हम कंसीडर करें तो ये मार्च एंड में आपकी जो ACC 1 to 5 है इसकी भी डेट्स आपको मिल जाएंगी। 1 to 5 की जो SSB डेट्स हैं वो बहुत जल्द आपको आपके पास मिल जाएंगी, जो कि मार्च एंड तक होने के चांसेस हैं। अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से मार्च में आपकी SSB कंडक्ट हो सकती है। अपनी तैयारी बढ़ा दीजिए। जो चीज़ पढ़नी है मैं थोड़ा उनके बारे में आपको बता देता हूँ जो फोकस कर सकते हैं जिस पे आप। पहली चीज़ ये है कि अभी भी आपके पास, अगर मैं कंसिडर करूँ तो 1 महीने का वक्त है। इस 1 महीने के वक्त में जितना बुक्स पढ़ सकते हो उतने बुक्स को पढ़ो, जितने वोकैब्स पढ़ा सकते हो अपने वोकैब्स के ऊपर ध्यान दो, जितनी नए वर्ड सीख सकते हो वर्ड्स के ऊपर काम करो, वोकैबलरी के ऊपर काम करो। इसके साथ साथ न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा अपडेट रखो। जब आपकी SSB का जो डेट हो उस डेट के हिसाब से कम आपको 5 जो रिसेंट में न्यूज़ चल रही हो वो इंडिया की और 5 इंटरनेशनल की, नेशनल ऑब्लिक इंटरनेशनल न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। उस समय की 5 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जितनी भी चीज़ें हैं उनके अपडेट्स को आप याद रखिए। जो भी चीज़ें चल रही हैं आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 101% उसके बारे में पता रखिए, बट आप उनको पता रखिए। जाने से पहले अपनी PIQ फॉर्म को पक्का 2 से 3 बार भरिए। और अगर कोई आपके पास ऐसा बंदा है जिसने पहले SSB दी है, लगता है आपको कि थोड़ा नॉलेज होगा उसके पास, तो पक्का उससे अपनी PIQs को चेक कराइए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आप अपने जो प्रैक्टिस की चीज़ है उसको मास लगा के प्रैक्टिस करिए और जितना ज़्यादा हो सकता है मिरर के सामने उसको डिलीवर करने की कोशिश करिए। और अपने बॉडी लैंग्वेज में ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है आपने, अपने बॉडी लैंग्वेज को आपने स्टैटिक रखना है। अब मैं बात करने वाला हूँ कैप्सूल के बारे में। जो कैप्सूल मैं रन करने वाला हूँ उस पर मैं क्या फोकस करूँगा, क्या चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको आने वाले 15 दिन में। इस कैप्सूल के अंदर मैं जो भी आपको चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ उसकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा आपके स्क्रीनिंग के लिए। डे 1 का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा जिसमें मैं PPNDT के ऊपर हम फोकस करेंगे। उसके बाद आपके जो नरेशन पार्ट हैं पूरा नरेशन पार्ट कवर होगा इसके अंदर। ग्रुप डिस्कशन की जो ट्रिक्स हैं वो बताए जाएंगे आपको कि कैसे आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, आपके लिए किस तरीके से बोलना ठीक होगा, क्या चीज़ करना ठीक होगा, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम डे 2 के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा जो कि आपका साइकोलॉजी का पार्ट है। डे 2 में आपकी टैट, वैट, SRT, SD, इनके ऊपर पूरे तरीके से फोकस होगा। साथ में जो तीसरी चीज़ के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है वो होता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू के ऊपर भी हमारा फोकस होता है सबसे ज़्यादा। हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसका भी मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप साइकोलॉजी से रिकमेंडेड हैं तो आप रिकमेंडेड होंगे। अगर इंटरव्यू में आप ठीक ठाक बोल लेते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, जो कैलिबर्स हैं, आप अगर उनको दिखा पाते हैं तो भी आप रिकमेंडेड हैं। जो बीच की चीज़ बच जाती है वो होती है GTO की। तो जो GTO की क्वालिटीज़ हैं वो सारी ट्रेंडेबल क्वालिटीज़ में आती हैं। उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता आपके रिकमेंडेशन के ऊपर। जो रिकमेंडेशन रेट है वो सबसे ज़्यादा डिफ़र करती है आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर और आपके साइकोलॉजिस्ट के ऊपर। अगर GTO में आप थोड़े बहुत कम भी हो, दोनों से रिकमेंडेड हो, तो आप रिकमेंडेशन के कगार पे हो। ये जो GTO की क्वालिटीज़ होती है, आप सभी ने टेंट लगाए होंगे, आप सभी ने वर्किंग करी होगी, आप सभी ने कभी पेड़ के ऊपर रस्सी बांधा होगा, रस्सी पे चढ़ा होगा, तो वो सारी जो तरीके हैं वो आप सभी लोगों को पता है।
सो GTO आप अच्छा करोगे बिकॉज यू आर फौजी। अगर थोड़ी सी भी अपनी दिमाग की फ्रीक्वेंसी आपने खोल के काम करी तो पक्का आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। सो GTO के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ जो GTO में करने वाली चीज़ें हैं वो GP हम आपको कराएंगे यहाँ पे। GP के बाद आपको लेक्चरेट डिलीवर करने का जो तरीका है वो बताएंगे, और ग्रुप डिस्कशन का जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम GTO में डिस्कस करेंगे। सो ये जो हमारा कैप्सूल होने वाला है इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। सो अगर आप ज्वाइन इसको करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे हम दे देंगे। काफ़ी रिलेबल प्राइस में हम क्लासेस रन करवाने वाले हैं। अगर आप एक साथ आते हो तो काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए भी, बिकॉज़ आपको भी माहौल मिलेगा, आप लोग सारे एक साथ कर सकते हो तैयारी। सो इसके लिए मैं कल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आप चाहते हो क्लास करना तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स होगी हम बता देंगे। और आपके पास टाइम लिटरली बहुत कम है क्योंकि आपकी डेट्स कभी भी आ सकती हैं। सो आप डेट का इंतज़ार मत करिए कि डेट से आएगा तब मैं आगे बढ़ूँगा, तब मैं चीज़ें तैयार करूँगा। और हर एक चीज़ को पार करने के लिए एक गुरु की ज़रूरत होती है, चाहे वो वर्चुअल गुरु आप चूज़ करें, चाहे फिर आप फिज़िकली उसको चूज़ करें। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे करना चाहते हैं। सो जो भी है, अगर आप क्लास नहीं भी लेते तो जिन चीज़ों के ऊपर मैंने बताया उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। बाद बाकी जो डेस्टिनी में होगा वो होना ही है, उसके लिए कोई अलग सी बात नहीं है। बट कभी कभी चीज़ों को ऐसी भी होती हैं कि डेस्टिनी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। खुद की भी मेहनत थोड़ी सी अगर हम एफ़र्ट लगा देते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो जो मैंने पहले पॉइंट्स आपको समझाए हैं, बुक्स के बारे में, न्यूज़ के बारे में, PIQ फॉर्म्स के बारे में, इन सारी चीज़ों को तो डेफिनेटली आप कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा साथ ही साथ कि जो ये क्लासेस होंगी ये आपके हिसाब से टाइमिंग मैनेज कर सकते हैं। क्लासेस हम बेसिकली इवनिंग को रन कराते हैं, तो अगर आप अपने यूनिट में थोड़ी देर का परमिशन ले लेते हो तो वो आपके लिए बेहतर होगा। शाम के टाइम में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि इसके लिए आपको 7 घंटे 8 घंटे एग्जॉस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस चीज़ें समझानी है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। अगर आप उस समझाई चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करने लगे अपनी चीज़ों में तो डेफ़िनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मैं यही कहना चाहूँ कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने से या जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ लेने से फ़ायदा ये है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब के ऊपर, बट उसमें दिक्कतें क्या आती हैं पता है? मैं वहाँ पे 1 to 1 बात वाला भी सिस्टम नहीं हो पाता। वो बस एक सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। उसमें क्या होती है कि बस मैं अपनी साइड से बोलते जा रहा हूँ और आप लोग सुनते जा रहे हो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई भी मन में सवाल आता है तो वो कभी क्लियर नहीं होता वहाँ पे। सो ये एग्जैक्ट वे ऑफ टीचिंग नहीं हो सकता। अगर आपके कोई सवाल आ रहे हैं, आप कमेंट में भी आप खुल के एग्जैक्ट चीज़ नहीं लिख पाते हैं, बट अगर जब आप 1 to 1 में आते हैं तो आपकी जो डाउट्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं। बाद बाकी डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने वीडियोज़ अपलोड करी हैं SSB के रिगार्डिंग, आप वो फॉलोअप कर सकते हैं। सो फाइनली अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।